वेलकम बैक। कप अपना है, अपना ही रहेगा भाई। ये बात का ख्याल तो आज टीम इंडिया को रखना होगा। सेमीफाइनल में है, उसे जीतना होगा और फिर फाइनल आएगा तो उसकी भी बात कर लेंगे। लेकिन अभी तो सेमीफाइनल की बात। चंद्रेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रेश भाई, बहुत सारी बातें कर ली ब्रेक से पहले बैटिंग के बारे में, हालांकि उसमें भी हर बार आप पहुंचे बॉलिंग के ऊपर, तो मेरी चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नो डाउट इंडिया का बॉलिंग अटैक, मतलब जो पिछले कई सालों में दिखता था, इस बार उसमें वो शार्पनेस नहीं आ रही। बुमराह को भी मार लग जा रही है। वरुण चक्रवर्ती एक मैच में इतने इफेक्टिव दिखते हैं, दूसरे में नहीं। आपने पहले ही कहा कि आपके पास वो 3-4 के बाद विकल्प ढूंढना मुश्किल हो जाते हैं। ऑल ऑफ सडन ऐसा क्यों हुआ? बॉलिंग का पैनापन कहां चला गया? क्या हो गया एग्जैक्टली? नहीं, ऐसा है विपिन भाई कि ऐसा होता है T20 फॉर्मेट में कि T20 फॉर्मेट में कोई भी कभी भी पिट सकता है, उसमें कोई अचरज की बात नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ आपके पास इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ वो मल्टी स्किल्ड खिलाड़ी होना बहुत ज़रूरी है, जो न्यूजीलैंड के पास है, जो इंग्लैंड के पास है, जो साउथ अफ्रीका के पास नहीं था। पिछले वर्ल्ड कप में भी साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी वो डेविड मिलर और हेनरिक क्लासन के बाद खत्म हो गया था, इसलिए भारत मैच जीत पाया। वरना वो मैच भारत को जीतना ही नहीं चाहिए था, जो आपको याद होगा फाइनल 2024 वाला। तो यही चीज़ भारत के लिए दिक्कत बल्लेबाजी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है बल्लेबाजी में डेप्थ है आपके पास। दिक्कत वो है कि वो आपके पास वो मतलब वो मल्टी स्किल्ड खिलाड़ी है, पर आपको उन पर भरोसा नहीं है। बस वही बात है, क्योंकि T20 क्रिकेट में बुमराह की भी पिटाई हो सकती है, अगर माइकल होल्डिंग खेलते तो उनकी भी पिटाई होती, माल्कम मार्शल की भी पिटाई होती, जोएल गार्नर की भी पिटाई होती। ये फॉर्मेट ही ऐसा है, आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बल्लेबाज के पास 20 ओवर का ही एक विकल्प है जिसमें उसको रन बनाना है। वो तो उसको सबसे ज़्यादा उसी में सब कुछ करना है 20 ओवर में, तो वो तो अनिवार्य है। इसीलिए कप्तानों के पास वो विकल्प होना बहुत ज़रूरी है, जो इस वक्त मुझे लग रहा है, मैं गलत साबित होने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, भारत में नहीं दिख रहा है। वही गड़बड़ है जो 2023 के ODI फॉर्मेट में भी आपको लगा था। तो बटलर है, ब्रूक है, और भी कई लोग हैं। किस किस को संभालना होगा, किस किस को पकड़ना होगा? मैंने कहा आपसे 1 से लेकर 11 तक सब बल्लेबाजी कर सकते हैं वहाँ पे। वो एक अजीब लाइनअप है उनका। हमारा तो 7-8 के बाद खत्म हो जाता है, आखिरी 3 तो मतलब सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पे बल्लेबाजी में। तो वहाँ पे तो 1 से लेकर 11 तक सभी लोग बल्लेबाजी करते हैं। तो आपको तो मतलब लगातार विकेटें निकालती रहनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा था एक कुलदीप यादव का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक गेंदबाज एक्स्ट्रा ज़रूरी होगी, वरना आपको बहुत दिक्कत होने वाली। क्योंकि उनके बल्लेबाजी, भले ही बटलर और सॉल्ट अब तक वो नमक मिर्च सर्व नहीं किया होगा उन्होंने, पर इनका जो लाइनअप है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। 1 से लेकर 11 तक सभी बल्लेबाज हैं, बहुत खतरनाक लाइनअप। इनको रोकना मुश्किल ही नहीं, मतलब बहुत मुश्किल होगा। पर एक बात है, इसी मैदान पर वो 2 मुकाबला खेल चुके हैं। एक नेपाल से हारते हारते जीते हैं, दूसरा वेस्ट इंडीज से हारे थे चेस करते वक्त। तो वो एक आपको राहत की सांस देगी। और पिछले साल आपको याद होगा इसी मैदान पर, जैसे मैंने कहा था, अभिषेक शर्मा ने मार मार कर भुरता बना दिया था, फिर चेस बिल्कुल नहीं कर पाए थे वो। तो ये सब चीज़ें आप देखें तो आपको एक उम्मीद की राह देती है। पर मैं आपको थोड़ा माजी में अगर लेके जाऊं, 87 में इसी मैदान पर डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया इंग्लैंड के सामने सेमीफाइनल में खेला था, और उस मुकाबले में भारत डिफेंडिंग चैंपियन होते हुए टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। और एक दिन पहले पाकिस्तान हुआ द फेवरेट, जैसा इस टूर्नामेंट में हुआ। साउथ अफ्रीका जो फेवरेट थे वो आउट हो गए, उस टूर्नामेंट में भी एक दिन पहले पाकिस्तान आउट हो गया था। और उस दिन के बाद 87 के बाद ना गावस्कर कभी इंडिया के लिए खेले, ना कपिल देव ने कभी इंडिया की कप्तानी की। तो आप देख लीजिए इतिहास दोहराने वाले हैं या इतिहास बनाने वाले हैं, क्योंकि आपको याद नहीं, मैं आपको एक बात मैं आपको बता दूं। जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि 2022 में इंग्लैंड ने इंडिया को हराया था, वो चैंपियन बने थे, सेमीफाइनल में हराया था। 24 में सेमीफाइनल में इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था और वो चैंपियन बने 24 में। तो संकेत साफ है, जो ये मुकाबला जीता वो चैंपियन बनने वाला। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात बता दी आपने कि जो ये मुकाबला जीता वो चैंपियन बनेगा, और इंडिया ने अगर मुकाबला जीत लिया तो फिर चैंपियन, यानी जो हम लिख रहे हैं ना, वर्ल्ड कप अपना ही रहेगा। तो हरा दीजिए आज। कब कहीं नहीं जाएगा फिर, कब कहीं नहीं जाएगा फिर, कब कहीं नहीं जाएगा फिर।
राइट तो चलिए अब से कुछ ही देर में बस वानखेड़े की उस पिच पे होने वाला है टॉस, और उसके बाद जितनी भी बातें हमने यहाँ बैठ के की है टॉस से लेके लाइनअप तक की, वो सारी बातें कितनी सच होती है, कैसे जाती है, लेकिन कुल मिला के भाई अगले 3 से 4 घंटे में टीम इंडिया कमाल करो। इन लाल टी शर्ट वाले अंग्रेजों को गेटवे से रास्ता दिखाओ, भैया वापस जाओ, और फिर हम अहमदाबाद में वो कप लेकर आएंगे। पिछला कप नहीं आया लेकिन ये जरूर रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं टीम इंडिया, और बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रेश नारायण इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी दर्शकों का भी अभिवादन, नमस्कार।